भामा ने अपने काव्यालंकार में संकेत दिया है कि शब्द और अर्थ मिलकर काव्य का निर्माण करते हैं। दंडी ने यह भी बताया है कि इष्ट अर्थ से विभूषित पद समूह ही काव्य है। वामन ने इस धारणा को विस्तार देते हुए अपने काव्यालंकार सूत्र में लिखा है कि काव्य शब्द गुण तथा अलंकार से संस्कारित शब्द और अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। कुंतक ने शब्द और अर्थ के उस मनोहर विन्यास को काव्य कहकर पुकारा है जिसमें शब्द और अर्थ परस्पर इतने संतुलित हैं कि न्यूनता या अधिकता का दोष ना रह जाए। श्रीपति ने कहा, सगुण पदारथ दोष पिंगल मत अविरुद्ध भूषण युत कवि कर्म जो से कवित कही बुद्ध। चिंतामणि ने लिखा है, सुगन अंकलारन सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थवारो कवित विविध कहत सब कोई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जब मनोभावन शब्द का रूप धारण कर लेते हैं तब वही कविता कहलाने लगती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य को वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। वर्ड्सवर्थ ने कहा, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स। जॉनसन ने कहा, पोइट्री इज द आर्ट ऑफ द यूनाइटिंग प्लेजर विथ ट्रूथ बाय कॉलिंग इमेजिनेशन टू द हेल्प ऑफ इमोशन। यह भी एक सत्य है कि कविता की कोई एक सर्वसम्मत परिभाषा नहीं है। संसार भर के साहित्य शास्त्र में काव्य की असंख्य परिभाषाएं उपलब्ध हैं। चलिए अब हम काव्य की आत्मा पर भी नज़र दौड़ाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कविता कामिनी अथवा काव्य पुरुष की कल्पना करने वाले आचार्यों ने शब्दार्थ रूपी शरीर की प्राण शक्ति आत्मा के बारे में लगातार चिंतन किया है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 1200 वर्ष पहले से भारतीय काव्य शास्त्रियों ने इस प्रश्न पर विचारना प्रारंभ कर दिया था कि काव्य की आखिर आत्मा क्या है। वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य काव्य शास्त्र ने काव्य की आत्मा की अपेक्षा उसके तत्वों की चर्चा करना श्रेयस्कर समझा था प्रारंभ से, जबकि भारतीय आचार्यों विभिन्न तत्वों से बने सजे काव्य शरीर की आत्मा की खोज में जुटे। ऐसा भी कहा जाता है कि इसी खोज में जुटने से पहले भारतीय काव्य शास्त्र के विभिन्न समुदायों का विकास भी हुआ है। काव्य की आत्मा के रूप में क्रमशः अलंकार, वक्रोक्ति, रीति, ध्वनि, औचित्य और रस को प्रतिष्ठित करने वाले आचार्यों से इसी प्रश्न के समाधान के बहाने काव्य शास्त्र का सैद्धांतिक विकास भी कर दिया। काव्य की आत्मा की तलाश का इतिहास ही प्रकारांतर से भारतीय काव्य चिंतन में काव्य की आत्मा संबंधी मतांतरों का विकास क्रम कुछ इस प्रकार माना है। पहला, अलंकार संप्रदाय। काव्य शास्त्र के लिए अलंकार शास्त्र संज्ञा सबसे प्राचीन है, क्योंकि ऋग्वेद के अनुसार सूक्तों से लेकर अग्नि पुराण और आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र तक अलंकार संबंधी विवेचन उपलब्ध करे हैं। लेकिन काव्य में अलंकार के महत्व को सही स्थापना देने का श्रेय काव्य अलंकार के रचयिता भामा को ही जाता है। इसके उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार सुंदरी होकर भी आभूषणों के बिना बालाएं सुशोभित नहीं होती, वैसे ही अलंकारों के बिना सर्वगुण संपन्न कविता शोभायमान नहीं होती। इस अवधारणा को दंडी, उद्भट, रुद्रट, भोजराज, जयदेव आदि आचार्यों की सुदीर्घ परंपरा में विकसित किया। अगले वीडियो में आगे की जानकारी एकत्र करेंगे।